ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि। सनातन भक्ति वाणी में आप सभी श्रद्धालु भक्तों का हृदय से स्वागत है। यह चैनल है शास्त्रों के प्रकाश में भक्ति की गहराई को समझने का। यदि आप भी भगवान की कथाओं को केवल सुनना नहीं बल्कि अनुभव करना चाहते हैं तो इस पावन यात्रा में अंत तक हमारे साथ बने रहें। पिछली कथा में आपने सुना कि कैसे भगवान नरसिंह का वो प्रलयकारी उग्र रूप शांत हुआ, कैसे बालक प्रहलाद की निश्चल स्तुति से करुणा का सागर उमड़ पड़ा और कैसे शरणागत वत्सल भगवान ने अपने भक्त को प्रेमवश अपनी गोद में उठा लिया। आज की ये महाकथा उसी परम शांत क्षण के बाद की है जहां क्रोध की अग्नि शांत हो चुकी है और अब केवल करुणा, अटूट भक्ति और धर्म का दिव्य प्रकाश शेष है। श्रीमद् भागवत पुराण सप्तम स्कंद माइनस प्रहलाद शांत लीला के बाद की विस्तृत महाकथा। भगवान नरसिंह का वो रौद्र स्वरूप अब पूर्णतः सौम्य हो चुका था। उनके नेत्रों से अब प्रलय की अग्नि नहीं बल्कि भक्तों के लिए वात्सल्य और करुणा की वर्षा हो रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड जो कुछ क्षण पूर्व भय से थर-थर कांप रहा था, अब शांति के अगाध सागर में डूब गया। वे देवता जिन्होंने भय के कारण अपने नेत्र मूंद लिए थे, अब धीरे धीरे अपनी पलकें खोलकर उस अलौकिक दृश्य को निहारने लगे। आकाश से कल्प वृक्ष के पुष्पों की वर्षा होने लगी, गंधर्वों के कंठ से मधुर स्वर फूटने लगे और अप्सराएं भाव विभोर होकर नृत्य करने लगी। भगवान नरसिंह अपने प्राण प्रिय भक्त प्रहलाद को अपनी विशाल जंघाओं पर बैठाए हुए थे। भगवान के वे वज्र के समान हाथ जिनसे अभी अभी अधर्म का विनाश हुआ था, अब बालक प्रहलाद के सिर पर ममता से फिर रहे थे। विचार कीजिए, ये वही बालक था जिसे पिता ने विष दिया, हाथियों से कुचलवाया, अग्नि में जलाया और पर्वत के शिखर से नीचे फेंकवा दिया। परंतु आज वही बालक साक्षात परमेश्वर की गोद में सुरक्षित बैठा था। तभी ब्रह्मा जी आगे बढ़े। उन्होंने करबद्ध होकर भगवान नरसिंह की स्तुति की और प्रहलाद की ओर स्नेहपूर्ण दृष्टि डालकर कहा, तारांकन वत्स, तुम्हारी अनन्य भक्ति ने आज तीनों लोकों को कृतार्थ कर दिया है। इतु तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने प्रभु से निवेदन किया कि अब इस धरा पर पुनः धर्म की मर्यादा स्थापित करें। भगवान नरसिंह ने प्रहलाद की ओर देखा और अत्यंत कोमल वाणी में कहा, तारांकन वत्स, अब तुम अपने पिता के राज्य का भार संभालो, प्रजा की रक्षा करो और सदा मेरे ही स्मरण में लीन रहो। ये सुनकर प्रहलाद के नेत्र भर आए। उन्होंने कांपते स्वर में कहा, तारांकन, हे प्रभु, मेरा हृदय तो आपके चरणों का दास है। कहीं ये राज्य और वैभव मुझे आपसे दूर न कर दे, मुझे बस इसी का भय है। भगवान मंद मंद मुस्कुराए और बोले, तारांकन वत्स, जो मुझे अपने हृदय में बसा लेता है वो संसार में रहकर भी माया के बंधनों में नहीं बंधता। इसके साथ ही भगवान ने वो वरदान दिया जिसे सुनकर देवता भी चकित रह गए। तुम्हारी भक्ति के कारण तुम्हारे वंश की 7 पीढ़ियां मुक्त हो जाएंगी। भगवान ने यह भी स्पष्ट किया कि हिरण्यकशिपु यद्यपि अधर्मी था परंतु निरंतर शत्रुभाव से ही सही मेरा चिंतन करता था, इसलिए उसका भी उद्धार हो गया। यह प्रभु की करुणा की पराकाष्ठा थी। आशीर्वाद देकर भगवान नरसिंह अंतर्धान हो गए। प्रहलाद के दिव्य उपदेश। शास्त्रों के अनुसार भगवान के जाते ही प्रहलाद को सिंहासन पर बैठाया गया, पर उनका चित्त तो प्रभु के श्री चरणों में ही अटका था। राज्य संभालते ही प्रहलाद ने जो प्रथम उपदेश अपनी प्रजा को दिया वो आज प्रहलाद उपदेश के नाम से अमर है। उन्होंने कहा, दुर्लभ मानुष देह, ये मानव जीवन भोग विलास के लिए नहीं बल्कि ईश प्राप्ति के लिए है। मृत्यु का कोई समय निश्चित नहीं, इसलिए बाल्यावस्था से ही भक्ति का मार्ग चुनना चाहिए। संसार एक कूप, यह संसार उस अंधे कुएं के समान है जहां जीव मोह माया के जाल में फंसकर अपने वास्तविक स्वामी को भूल जाता है। सच्चा मित्र, धन, परिवार और ये नश्वर शरीर अंत में साथ छोड़ देते हैं। केवल भगवान विष्णु ही वो सच्चे मित्र हैं जो हर जन्म में हमारे साथ रहते हैं। नवधा भक्ति का मार्ग। प्रहलाद जी ने भक्ति के 9 सोपानों का वर्णन किया। श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास्य, सख्य और आत्मनिवेदन। उन्होंने विश्वास दिलाया कि इनमें से किसी एक मार्ग पर भी यदि भक्त निष्कपट भाव से चले तो प्रभु स्वयं उसे लेने आते हैं। कथा का गूढ़ भाव। यह कथा केवल एक असुर के वध की नहीं बल्कि हमारे भीतर बैठे अहंकार के अंत की है। यह सिद्ध करती है कि भक्ति कोई कमजोरी नहीं बल्कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है। जहां सच्ची भक्ति होती है वहां काल भी नतमस्तक हो जाता है और भगवान को खंभे से भी प्रकट होना पड़ता है। भावनात्मक निवेदन। मेरे प्रिय भक्तजनों, यदि ये दिव्य प्रसंग, प्रहलाद के अनुपम उपदेश और भगवान नरसिंह की अपार करुणा आपके हृदय की गहराइयों को स्पर्श कर गई हो तो हमारे चैनल सनातन भक्ति वाणी को अवश्य सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को लाइक करें, अपने प्रियजनों के साथ साझा करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं।
आपका एक छोटा सा सहयोग इस भक्ति की अविरल धारा को घर घर तक पहुंचाने में सहायक सिद्ध होगा। अगले भाग में हम जानेंगे कि प्रहलाद को 12 महाजनों में क्यों गिना जाता है और कलयुग के मनुष्यों के लिए उनके विशेष संदेश क्या हैं। जय श्री हरि ओम। क्या आप चाहते हैं कि मैं अगले भाग के लिए प्रहलाद के कलयुग संबंधी उपदेशों पर विस्तार से कथा तैयार करूं?